हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हमने जो पोस्ट चूज़ की है वो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, या फिर आप कह सकते हो रिफ्रैक्शनिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। ये टीयर 1 का एग्ज़ाम है। इसमें आपको रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश, हिंदी ये देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आपको गाइस मैं बताना चाहूँगा कि जो डी ट्रिपल एस बी की आंसर की होती है उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस और जो राइट आंसर है वो देखने को मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट्स का आंसर होता है वो इसमें नहीं दिखाते हैं, सिर्फ आपको आपके मार्क्स बताते हैं। तो इसलिए आप सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन एंड आंसर ही देख पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज, ये रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है रिलेशन क्या होगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, इनके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सोल्व करनी है। फिर आपको बताना है कि एस रिलेटेड टू पी क्या है। तो पहले हम देखते हैं एस साइन क्यू। तो ये साइन ये क्या कहते हैं, ए इज द फादर ऑफ बी, सो एस इज द फादर ऑफ क्यू। प्लस हम फादर के मेल के लिए लगाते हैं और नेगेटिव हम लगाते हैं फीमेल्स के लिए। आइए देन क्यू माइनस आर। तो क्यू माइनस आर क्या है, क्यू ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सो क्यू माइनस आर। देन आर क्रॉस बी, तो आर इज द वाइफ ऑफ, तो क्यू माइनस आर क्या कहता था, ब्रदर है, तो क्यू ब्रदर हो गया आर का, ये रिलेशन हो गया सेम का। और देन आर क्रॉस पी मीन्स आर इज द वाइफ, तो आर इज द वाइफ ऑफ पी, तो आर वाइफ है, पी हस्बैंड हो गया उसका। तो हमसे पूछा एस इज रिलेटेड टू पी, एस क्या रिलेट करता है पी से, सो एस विल बी वाइफ फादर, तो उसका वाइफ है, ये पी की वाइफ है, आर का फादर है ये, ठीक है। और हम वाइफ के फादर भी कह सकते हैं या फादर इन लॉ भी कह सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। लेट्स स्टार्ट। तो आर प्लस, प्लस साइन क्या कहता है, मदर, सो आर विल बी द मदर ऑफ एस। देन एस क्रॉस पी, सो एस इज द वाइफ ऑफ पी, पी ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो गए। पी एम्परसेंट, तो पी इज द फादर ऑफ, पी इज द फादर, सो फादर ऑफ क्यू। क्यू का हमें आइडिया नहीं है कि क्यू का जेंडर क्या होगा। हमसे पूछा है आर इज रिलेटेड टू क्यू, आर क्या लगेगा क्यू का, क्यू के क्या हो जाएगा, आर इसका मदर या फादर का, ओ सॉरी मदर की मदर, सो मदर्स की मदर या ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर, हम इसको कह सकते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें वही रिलेशन का क्वेश्चन है, के इज द मदर ऑफ टी, ये स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है एन इज रिलेटेड टू एल। आइए स्टार्टिंग से देखते हैं। सो के इज द मदर ऑफ टी, देन एल इज द फादर ऑफ जी, ओके, एन इज द फादर ऑफ के, एन इज द फादर ऑफ, ओके, मतलब एन के भी इसका फादर है एन का, और टी भी हमने देखा था। सॉरी हमने थोड़ा रॉन्ग कर दिया, सॉरी गाइस, सॉरी। सो इसमें कहा गया है एन इज द फादर ऑफ के, सो एन इज द फादर ऑफ के, देन जी इज द ब्रदर ऑफ टी, सॉरी जी इज द ब्रदर ऑफ टी, एंड ये स्टेटमेंट रह गई थी हमारी एल इज द फादर ऑफ जी, सो एल इज द फादर ऑफ जी। ये हमारी स्टेटमेंट बन गई है, सारी स्टेटमेंट हो चुकी है। अब आइए देखते हैं एन इज रिलेटेड टू एल, एन क्या रिलेट होगा, वही हो गया वाइफ का फादर, वाइफ फादर, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हमें ये स्टेटमेंट से सॉल्व करना है। पी माइनस क्यू, पी माइनस साइन क्या कहता है, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, देन क्यू प्लस, प्लस आ जाएगा मदर का, सो क्यू इज द मदर ऑफ एस, देन एस माइनस आर, एस इज द ब्रदर ऑफ आर। हमसे पूछा है पी इज रिलेटेड टू आर, पी क्या रिलेट करता है आर से, सो पी इज रिलेटेड टू आर क्या हो जाएगा, ये इसकी मदर है, मदर का ब्रदर है,
तो हम हिंदी में इसको मामा बोलते हैं, वैसे मदर्स ब्रदर या अंकल भी कह सकते हैं, मैटरनल अंकल। फिफ्थ क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, इसमें आपको ये सोल्व करना है। सोल्व नहीं, आपको ये देखना है कि जो ये पूछा गया है, जैसे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हमें 4 बंदे दिए गए हैं, वो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। अब आपको इनमें ये बताना है कि या तो जो हमसे पूछा गया है ये स्टेटमेंट हम ए फर्स्ट स्टेटमेंट से बता सकते हैं, ओनली सेकंड स्टेटमेंट से बता सकते हैं, या दोनों के कंबाइन करने से बता सकते हैं, या दोनों के कंबाइन करने से भी ये आंसर हम नहीं दे सकते। तो ये ऑप्शन क्या कहा गया, आइए एक एक करके सोल्व करते हैं। सो ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर। ओके ओके, अब इसने कहा कि हु इज सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, हमें बताना बी के लेफ्ट में कौन है। ओके, अब सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड बी। अब सी इमीडिएट नेबर कैसे हो सकता है, मान लीजिए सी यहाँ पर है, तो ए और बी यहाँ पे हो सकता है, ए और बी यहाँ हो सकता है, कोई डिफाइन नहीं है कि ए और बी कहाँ होंगे। देन बी से, अब सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्लियरली नहीं बता सकते कि लेफ्ट में कौन है, क्योंकि अगर बी यहाँ पे हुआ तो लेफ्ट में सी होगा, अगर बी यहाँ हुआ तो उसके लेफ्ट में यहाँ पर है, यहाँ डी होगा, मतलब क्लियरली नहीं कह सकते। देन सेकंड के लिए हम अलग से एक टेबल बना लेते हैं। ओके, बी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, बी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी का लेफ्ट होगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, अब डी और सी के बीच में एक पर्सन है, अब यहाँ से अगर ये पर्सन हुआ तो ये भी सी होगा, अगर यहाँ हुआ तो भी, तो हम यहाँ क्या कहते हैं, ए बी सी डी यहाँ है तो ए यहाँ होगा। तो हमने सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि बी के लेफ्ट में कौन होगा, सी, लेकिन हम फर्स्ट स्टेटमेंट से नहीं बता सकते थे। सो इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर गाइज हम सेकंड क्वेश्चन में भी अगर वेग होता थोड़ा आंसर कि हम नहीं बता पा सकते, तो हम फिर थर्ड ऑप्शन देखते कि दोनों को कंबाइन करके क्या हम आंसर बता सकते हैं या नहीं बता सकते। ओके गाइज, आगे आपको समझ, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। देन फिर अगेन यही क्वेश्चन आया है, सर्कुलर टेबल पे बी सी डी बैठे हैं फेसिंग द सेंटर, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, हमें राइट बताना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ओके, अब ये डी है, ये सी है, सी के लेफ्ट हुआ, ये इस तरफ लेफ्ट होगा तो लेफ्ट में सेकंड डी। सो ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए, अब ओनली 1 पर्सन बिटवीन बी एंड ए, सो बी और अभी यही है, कोई भी बी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन इसमें डिफाइन नहीं है कि बी यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा, वही ये वेग आंसर है। देन सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, ए सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। देन ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी में एक पर्सन बैठा है, तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। अब इससे हम बता सकते हैं हु इज द राइट ऑफ बी, बी के राइट में कौन होगा, सी। सो वही है, स्टेटमेंट 2 इज अलोन इज सफिशिएंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इन्होंने कहा है कि ए बी सी डी ई आर ईच स्कोर डिफरेंट मार्क्स। ओके, अब आपको बताना है कि पोजीशन क्या होगी। पोजीशन के लिए क्या कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 आपने ड्रॉ कर लिए, प्लेसेस ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अब स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। ओनली 3 पीपल स्कोर देन मोर ई, सो ई से 3 लोगों ने ज़्यादा किया, तो 1 2 3, ई से 3 लोगों ने ज़्यादा, सॉरी पीछे से चले, ई से ज़्यादा स्कोर किया है तो ये हाईएस्ट मानते हैं हम कि हाईएस्ट स्कोर और फिर लोवेस्ट जाएगा, तो ई से 3 लोगों ने ज़्यादा किया है तो ई यहाँ जाएगा, तो 1 2 3 इन्होंने ज़्यादा स्कोर किया। ओके, बी स्कोर लेस देन ए बट मोर देन डी। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऐसे हो जाएगी, बी स्कोर लेस देन ए बट मोर देन डी। नो वन स्कोर लेस देन सी, तो सी से कम किसी ने किया नहीं तो सी लास्ट हो गया, और ये 3 स्पेसिस थे, 3 स्पेसिस हमारे पास ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी डी। हाउ मैनी पीपल स्कोर मोर देन बी, बी से कितने ज़्यादा लोगों ने स्कोर किया है, सो बी से ज़्यादा एक ही लोग ने किया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी सेम है। ओनली 3 पीपल स्कोर मोर देन ई, सो 3 पीपल ने स्कोर किया ज़्यादा, तो 1 2 3
ई, ए वॉज द थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, थर्ड हाईएस्ट है तो थर्ड हाईएस्ट कहाँ से होगा, आगे से फर्स्ट सेकंड थर्ड। डी स्कोर मोर देन ए, ओके, बट लेस देन बी, सो डी स्कोर किया ए से ज़्यादा लेकिन बी से कम। यहाँ पे बचा क्या, सी, लास्ट आ गया। हाउ मैनी पीपल स्कोर मोर देन सी, सी से ज़्यादा कितना किया, 4 ने, तो 1 2 3 4। आइए 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन में भी वही है, 1 2 3 4 5 लोग हैं। ओनली 2 पीपल स्कोर मोर देन डी, डी से सिर्फ ज़्यादा 2 ने किया तो 1 और 2, डी आ गया। नो वन स्कोर मोर देन ए से ज़्यादा किसी ने स्कोर ही नहीं किया तो ये हाईएस्ट हो गया। बी स्कोर मोर देन सी, ओके, बट लेस देन डी, बी ने सी से तो ज़्यादा किया है बट लेस देन डी। हाउ मैनी पीपल स्कोर लेस देन ई, तो ए बी सी डी ई, यहाँ पे हो गया। अब ई से लेस किसने किया है, 1 2 3, तो 3 लोगों ने किया है, डी बी सी, ओके। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। ऐसे ही 1 2 3 4 5, ओनली 3 पीपल स्कोर मोर देन ए, ओके। मोर देन ए 1 2 3, ए से 3 लोगों ने स्कोर किया, बट लेस देन सी, मतलब ये क्या हुआ कि 3 पीपल ने मोर देन ए किया है बट लेस देन सी, सी से लेस देन किया है, तो 1 2 3, तो सी आ जाएगा 1 2 3, सी से 3 लोगों ने किया। बी स्कोर मोर देन ई, ओके, अभी क्लियरली डिफाइन नहीं है, बी स्कोर मोर देन ई, ओके। डी डिड नॉट स्कोर लेस देन बी, डी लेस नहीं कर सकता तो उससे ज़्यादा ही होगा, मैं बी से कम नहीं कर सकता तो बी से ज़्यादा ही होगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस हम फिल कर देंगे डी बी ई। हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है कि डी ग्रेटर देन बी है एंड बी स्कोर मोर देन ई। हाउ मैनी पीपल स्कोर मोर देन बी, बी से ज़्यादा कितना किया है, 1 और 2, तो डी और सी। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।